Welcome to the CSS Target Institute. We are here with the basic English grammar series phase 1. First of all, you people have to understand that किसी भी टाइप का competitive एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए it is more than essential कि आपके इंग्लिश ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. So we are here with the series of basic English grammar rules. Today we will start with the topic of parts of speech. Always keep it in your mind that we have to build a strong foundation to achieve an amazing tomorrow. So let's start with the parts of speech. हमारी इंग्लिश ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सबसे मेजर कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है. देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन आवर इंग्लिश ग्रामर, जिनके नेम्स नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, आर्टिकल, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन है. सबसे पहले हमें अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ लैंग्वेज. अ लैंग्वेज इज़ अ वे टू कम्युनिकेट. हम कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, उसमें हम अपने इमोशंस को, अपने मोटिव्स को, अपने डिज़ायर्स को कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. हम वर्ड से सेंटेंसेस बनाते हैं, सेंटेंसेस से स्पीचेस बनाते हैं और जिससे हम अपने इमोशंस को ज़ाहिर करते हैं, शो करते हैं. अब लैंग्वेज के आगे से स्पीचेस हैं. डिफरेंट लैंग्वेजेस में उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम स्पीच करते हैं ताकि हम अपने इन्वायरमेंट में रह के अपने सराउंडिंग्स के जो भी लोग हैं उनसे कम्युनिकेट अच्छे तरीके से कर सकें. अब स्पीच को हम क्या कहेंगे? इट इज़ द एबिलिटी टू एक्सप्रेस, अपने आप को एक्सप्रेस करने की, जो हमारे माइंड में चल रहा है, जो हमारी इमोशंस, डिज़ायर्स, जो कुछ है, वो सब स्पीचेस कहलाएंगी. अब हर लैंग्वेज की स्पीच के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जिन कंपोनेंट्स से मिलके वो लैंग्वेज बनती है, उसका स्ट्रक्चर बनता है. सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन की. व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग. किसी भी पर्सन का, प्लेस का और थिंग का नाम जो है उसे हम नाउन बोलेंगे. अब पर्सन में क्या आता है? ह्यूमन बींग्स. चाहे वो कोई मैन है, वुमन है, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, वो सब पर्सन में आ जाएंगे. प्लेस, प्लेस वटेवर, कोई कंट्री है, कोई सूबा है, कोई शहर है या कोई बिल्डिंग है, जैसे कोई मॉस्क, कोई स्कूल की बिल्डिंग, कोई हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें प्लेस में आती हैं. और थिंग, थिंग किसी भी चीज़ का नाम. और इसके साथ ही साथ आपको हाईलाइटेड लाइन में नज़र आ रहा होगा कि थिंग्स इंक्लूड विच वी कैन सी, हेयर, टच, स्मेल एंड थिंक ऑफ. जो भी चीज़ जिसे हम अपनी 5 सेंसेस से परसीव करें या हम उसे सोच भी सकें, वो सारी चीज़ें भी नाउन में आती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेगरेंस, फॉर एग्ज़ाम्पल करेज, ऑनेस्टी, ये चीज़ें भी नाउन में ही आती हैं. अब नाउन की एक सिंपल जो एग्ज़ाम्पल है हमारे पास पर्सन के नाउन की, वो है कि अकबर वॉज अ ग्रेट किंग. अकबर एक अजीम बादशाह था. अब यहाँ पर इस सेंटेंस में हमारे पास पर्सन या प्लेस, थिंग में से क्या चीज़ है? पर्सन. और वो क्या? अकबर. तो यहाँ नाउन है अकबर. सेकंड सेंटेंस में लाहौर इज़ इन पंजाब. लाहौर प्लेस में आ जाएगा और ये नाउन है. एंड सेकंड नाउन इस सेंटेंस में पंजाब भी है, क्योंकि वो भी एक प्लेस का ही नाम है. अब हम बात करेंगे सेकंड की, प्रोनाउन. सबसे पहले हमें प्रोनाउन टर्म को समझना है. प्रो का क्या मतलब है? नाउन हम समझ चुके. प्रो का क्या मतलब है? प्रो मीन्स इन फेवर ऑफ, यानी कि जो किसी की जगह इस्तेमाल हो सके, जो किसी की फेवर में हो. तो जो नाउन की फेवर में वर्ड होगा उसे हम प्रोनाउन बोलेंगे. अब प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इंस्टेड और इन प्लेस ऑफ अ नाउन, कि जो नाउन की बजाय इस्तेमाल कर सकें, नाउन की जगह इस्तेमाल कर सकें, वो वर्ड हमारे पास प्रोनाउन होगा. अब हम नाउन के सेंटेंसेस की अगर एग्जांपल्स देखें तो सबसे पहले हमने पढ़ा अकबर वॉज अ ग्रेट किंग. अब अकबर यहाँ नाउन था, ठीक है. अब अकबर की जगह अगर हम यूज़ करेंगे ही वॉज अ ग्रेट किंग, तो ही क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि ये नाउन की जगह इन प्लेस ऑफ अ नाउन यूज़ हो गया है. सेकंड था लाहौर इज़ इन पंजाब. अगर हम लाहौर की जगह इट इस्तेमाल करें तो ये इसका लाहौर का प्रोनाउन हो गया. अब हमारे पास कितने प्रोनाउंस होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट. ये हम किस सब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं ये आप सब जानते हैं. थर्ड वन है हमारे पास वर्ब. वर्ब का क्या मतलब है? काम. अब वर्ब एक ऐसा वर्ड, सेंटेंस का एक ऐसा वर्ड विच एक्सप्रेसेस एक्शन और स्टेट, जो किसी किस्म का एक्शन हमें बताए, कोई स्टेट बता दे, हालत बता दे, वो वर्ड जो है स्टेट को डिस्क्राइब करने वाला, उसे हम वर्ब कहेंगे, यानी फेल कहेंगे, काम कहेंगे. अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? हिना रोट अ लेटर.
अब हिना ने खत लिखा, रोट, रोट उसकी स्टेट है, रोट उसका एक्शन है, तो ये क्या है, वर्ब। सेकेंड सेंटेंस में चिल्ड्रन मेक नॉइस, बच्चे शोर करते हैं, तो करना उनका वर्ब है, यानी कि मेक वर्ब हो जाएगा। अब कुछ वर्ब की एग्जांपल्स हैं, हमारा हर एक्शन वर्ब ही होता है, जैसे कि ईट, ड्रिंक, स्लीप, रन एट्सेट्रा, ये सारी एग्जांपल्स जो हैं वो वर्ब की हैं। अब हमारे इससे बाद है हमारे पास एडवर्ब। एडवर्ब इस टर्म को समझेंगे, एड मतलब एडिशन, प्लस, जमा करना, सम अप करना। तो अब एड वर्ब के मायने में जो चीज़ इजाफा करे वो एडवर्ब हो जाएगी। अब जैसे एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, हमारे वर्ब के मीनिंग में जो चीज़ इजाफा करे वो एडवर्ब होगी। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, हम वर्ब से इसे समझने की कोशिश करेंगे। हिना रोट अ लेटर, हमारे पास एक सेंटेंस था, हम इसके आगे अगर क्विकली लगाते हैं तो हिना तेज़ी से लेटर लिखती है, तो क्विकली वर्ब के मायने में इजाफा कर रही है, इस वजह से ये वर्ड एडवर्ब है। सेकंड सेंटेंस देखें तो द बॉय रन्स फास्टर, लड़का तेज़ भागता है। अब रन्स के मायने में, वर्ब के मायने में फास्टर इजाफा कर रहा है, तो फास्टर एडवर्ब है। हर वो वर्ड जो हमारे सेंटेंस के वर्ब में इजाफा कर दे उसे हम एडवर्ब बोलेंगे। नेक्स्ट इज द आर्टिकल। अब आर्टिकल हमारे पास 3 तरह के हैं, ए, एन और द। अब आर्टिकल इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाई एनीथिंग दैट एक्ट्स एज अ नाउन। ये हमेशा नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, हम नाउन पे एम्फेसिस के लिए, उसे मॉडिफाई करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल है निक बोट अ डॉग। अब डॉग हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट, बोट क्या है, वर्ब, निक क्या है, सब्जेक्ट। लेकिन इस सेंटेंस को मॉडिफाई करने के लिए, डॉग को मॉडिफाई करने के लिए ए यूज़ हो गया, नाउन को मॉडिफाई किया इसने, तो ये आर्टिकल है। सेकंड देखें, अगर हम एन की बात करें तो वी ऑल नो कि वोवल्स के साथ हम एन यूज़ करेंगे, तो बेबी बॉय ईट्स एन एप्पल। अब एप्पल को मॉडिफाई करने के लिए हमने एन यूज़ किया। और द की बात करें तो द टीचर इज़ एब्सेंट टुडे, द इंग्लिश टीचर इज़ एब्सेंट टुडे। अब हमारे इंग्लिश टीचर को, सब्जेक्ट को या नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमने द यूज़ किया। इस तरह डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट जगह पे जिस वर्ड्स को, जिस नाउन को हमने मॉडिफाई करना हो, हम उसके साथ आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। इसके बाद है हमारे पास प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को समझने के लिए सबसे पहले हम इस टर्म को समझेंगे। पोजीशन हम सबको पता है, किसी भी स्टेट को, किसी हालत को पोजीशन बोलते हैं। और प्री का क्या मतलब है, प्री मीन्स बिफोर। तो अब किसी भी चीज़ की हालत को डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए, उसकी पोजीशन के बारे में हम जो वर्ड यूज़ करेंगे उससे पहले, उससे प्री, तो वो क्या चीज़ कहलाएगी, प्रेपोजिशन। जैसे कि प्रेपोजिशन इज समथिंग अबाउट पोजीशन, ये किसी भी चीज़ की पोजीशन के लिए यूज़ होता है। जैसे कि ये ऐसा वर्ड है विच यूज विद नाउन और प्रोनाउन टू शो हाउ पर्सन और थिंग स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के साथ हम यूज़ करके ये बात बताएं कि ये पर्सन, ये थिंग, इसकी पोजीशन क्या है, इसका स्टैंडिंग पॉइंट क्या है, तो वो प्रेपोजिशन हो जाएगी। अब इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो देयर्स अ काउ इन द गार्डन। अब काउ कहाँ है, गार्डन में, और गार्डन में है ये पता कहाँ से चल रहा है, इन, और ये इन क्या है, प्रेपोजिशन, जो हमें काउ की पोजीशन बता रही है। अब प्रेपोजिशन की हमारे पास एग्जांपल्स हैं, इन, अंडर, एट, ऑन, बिहाइंड, बिसाइड, ये सारी एग्जांपल्स प्रेपोजिशन की ही हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास कंजक्शन। कंजक्शन इस टर्म को समझें तो जंक्शन का मतलब होता है एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग, कि हम जब चीज़ों को ज्वाइन कर देते हैं, मिला देते हैं, जोड़ कर देते हैं उनका, तो फिर कंजक्शन क्या होगा कि इट इज़ यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। ये वर्ड्स को भी जोड़ती है, सेंटेंसेस को भी जोड़ती है। बहुत ही सिंपल एक टर्म है, जैसे कि हैरी एंड सैम आर कजन्स, हैरी और सैम कजन्स हैं। अब एंड इस जुमले को जोड़ रहा है जो कि कंजक्शन है। नेक्स्ट वन में आई रैन फास्ट, ये एक जुमला बन गया, मैं तेज़ दौड़ता हूँ, लेकिन इसे मज़ीद जुमले के साथ जोड़ने के लिए क्या वर्ड यूज़ किया, बट मिस द ट्रेन। अब ये बट क्या है, कंजक्शन है। नेक्स्ट वन हमारे पास इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का इस टर्म का मतलब है इंटरफेरेंस। जब भी हम किसी नॉर्मल पोजीशन में हैं तो कोई भी फीलिंग, कोई भी इमोशन जो एक सडन आ जाता है उसे हम इंटरजेक्शन ही बोलेंगे, ठीक है, इंटरफेरेंस बोलेंगे। जैसे कि इंटरजेक्शन आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स, किसी किस्म की खुशी की फीलिंग, गम की फीलिंग, डर की फीलिंग, वो सारी जिन वर्ड्स से हम एक्सप्रेस करते हैं वो इंटरजेक्शन है। जैसे कि हुर्रा वी वॉन द गेम, अगर हम खुशी में बोलें तो ये वर्ड इंटरजेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट एलास इज डेड, अफसोस के वो मर गया, अब एलास क्या है, इंटरजेक्शन हो जाएगा। लास्ट वन है हमारे पास एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसी भी चीज़ की सिफ्त है, ठीक है, अच्छी या बुरी, उसे एडजेक्टिव बोल सकते हैं। इट इज़ द क्वालिटी ऑफ समथिंग इंडिपेंडेंटली और इन कंपैरिजन टू समथिंग एल्स। हम किसी चीज़ की क्वालिटी वैसे बता दें
उसे खुद मुख्तार करके बता दें या उसे किसी से कंपेयर करके बता दें तो वो क्वालिटी एडजेक्टिव हो जाएगी। जैसे कि आई लाइक ओल्ड हाउसेज, मुझे पुराने घर पसंद है, ये इंडिपेंडेंटली बता दिया हमने उसकी क्वालिटी को, ठीक है, ये भी एडजेक्टिव है। ओल्ड एक एडजेक्टिव है। लेकिन अगर हम बोलें कि जेन इज़ स्मार्टर देन हर ब्रदर, तो अब हमने यहाँ जेन को कंपेयर किया उसके ब्रदर के साथ और उसकी एडजेक्टिव भी बता दी, तो स्मार्टर इज़ द एडजेक्टिव ऑल्सो। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं एडजेक्टिव की, जैसे कि अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, क्लेवर, जेलस, एग्रेसिव, ये सारी एडजेक्टिव की एग्जांपल्स हैं।